पहले गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। जी हां, आपको याद होगा कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल ने वॉशिंगटन डीसी में एक लंच किया था। ये दावा किया जा रहा है। इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे दावे सामने आए थे। फिर आपको याद होगा केकड़ा वन वो ढूंढ रहा था कि किसी जगह से तेल निकला है समंदर में, बड़ी बातें हुई। लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी सरमायाकारी के साथ डिजिटल ताउन के नए बाब का आगाज हो गया। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जाहिर है अमरीकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, फिर पता चला कि नहीं हो पाया। फिर लकी मरवत के हवाले से खबरें हमारे पास आती नहीं, हम भी ये खबरें देते रहे, क्योंकि जो हमें बताया जाता है खबर में हुकूमत ही बताएगी ना, हम खुद जाके तो सहाफी खोद नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है और वो सदर ट्रंप को मिल रहे हैं, तो इसमें तो सदर ट्रंप उनको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रहे हैं। फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। अब क्योंकि ये सारी डीलिंग बहुत खुफिया थी और डायरेक्ट डीलिंग हो रही थी फील्ड मार्शल साहब की उनके साथ, अब बिल्ली थैले से बाहर आई है और पहली खबर निकली है। इस लंच का पहला बिल सामने आया है जो अब आपने अदा करना है। मिलियंस में नहीं, बिलियंस में आपको अदा करना पड़ेगा और अगले कई सालों तक आप इसकी कीमत अदा करेंगे। ये खबर पाकिस्तान से कहीं से नहीं निकली, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने ये करने से पहले पाकिस्तान के जो 47 के सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदे हैं उनसे कोई इजाज़त ली, बल्कि ये डीलिंग डायरेक्टली वहाँ कर ली गई। और कहा जा रहा है कि इसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा कलीदी किरदार है। डीलिंग ये है कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब को छोड़ के, यूएई को छोड़ के और उसके साथ साथ कतर को छोड़ के, इन तमाम मुल्कों को जो महज पाकिस्तान से चंद 100 किलोमीटर दूर हैं, मीन 1500 1800 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर ये मुल्क दूर हैं, कई तो उससे भी करीब हैं, इन सब को छोड़ के 14,000 किलोमीटर दूर वाक़ई अमेरिका से तेल खरीदेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को उल्टा तेल दे दिया। हम वो मशीन को तेल देते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से सदर ट्रंप ने उल्टा हमें तेल दे दिया, हम उनको तेल देने पहुंचे थे। याद होगा सदर ट्रंप ने कल ही ऐलान किया था कि अब हम और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में से तेल ढूंढेंगे और फिर उस तेल को अमेरिका बेचेंगे। पाकिस्तान में तो कई बंदों को सारी रात नींद नहीं आई कि इतना तेल हमारे पास आ गया। कईयों ने तो शौक में, जिन्होंने सर में तेल नहीं लगवाया था, उन्होंने सरसों का आधा आधा किलो तेल भी सर में लगवा लिया कि अब तो हम खुद कफील होने वाले हैं। कई लोगों ने पार्टी उड़ाई कि हमारे मुल्क में भी अब बहुत सारा पैसा आने वाला है। सुबह उठे तो पता चला कि वो तेल तो जब निकलेगा निकलेगा, पहले जो निकला हुआ तेल है अमेरिका में महंगे दामों, वो अब आप खरीदेंगे और कीमती ज़र मुबादला जो है वो वहाँ पहुँचाएंगे। अब ये जो डील है ये पाकिस्तान की किसी मीडिया ने हमें नहीं बताई, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने बताई, बल्कि चूनी निकली पाकिस्तान की साइड से। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसका इंकशाफ किया है, या इसको आप ये कहें रिवील किया है, या इसके ऊपर से पर्दा उठाया है। ये जो डील है ये कहती है कि पाकिस्तान जो 1500-1200 किलोमीटर दूर से, या मैक्सिमम 2000 किलोमीटर अपने से दूर, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, इन मुल्कों से जो तेल ले रहा था, और फिर साथ ईरान से भी, जाहिर है जो इंडिया है वो तो तेल लेता रहा इन सारे सालों में, हमने नहीं लिया, चाइना भी लेता रहा, तो वो तो बिल्कुल ही करीब था। उसमें तो आप ये कहें कि अगर हम पाइपलाइन बना लें तो उसमें तो कोई किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान जो 1000, 1200, 1500, 2000 किलोमीटर दूर तक मुल्क हैं, उन सबको छोड़ के ऑल द वे अमेरिका, जो मैंने आपको पहले बताया कि 14,000 किलोमीटर दूर है, वहाँ से अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदेगा। शुरू में पेट्रोलियम प्रोडक्ट $1 बिलियन की खरीदी जाएंगी, जो पाकिस्तान की जो ओवरऑल खपत है उसका कोई 10, 12 या 15% होगा। अब ये जहन में रखिएगा कि ये पहली ट्रांजैक्शन है, या ये अभी शुरुआत है। अब हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अपनी तेल की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से कितनी ज़्यादा अमेरिका से ख़रीदेगा। ज़ाहिर है फिर जितना अमेरिका कहेगा उतना ख़रीदना पड़ेगा, और जिस भाव पर कहेगा उसी भाव पर ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि किलोमीटर्स का इतना फ़र्क है कि किलोमीटर्स जो हैं वो 5 नहीं बल्कि 7 गुना ज़्यादा सफ़र है, लेकिन किराए का फ़र्क थोड़ा सा कम है, 5 गुना ज़्यादा फ्रेट देना पड़ेगा।
तेल की कीमत तो अगर पूरी दुनिया में एक जैसी भी हो, ये अलग बात है कि इन मुल्कों से हमें तेल डेफर पेमेंट्स पर भी मिल जाता था। हमारे इनसे एग्रीमेंट हैं कि ये हमें रायती कीमतों के ऊपर या डेफर पेमेंट्स के ऊपर कम से कम तेल दे देते थे। अब जो तेल सदर ट्रंप हमें दे रहे हैं उस पर कीमत तो इंटरनेशनल मार्केट की होगी ज़ाहिर है, और डेफर पेमेंट अमेरिका बिलीव ही नहीं करता। और तीसरी बात ये कि उनसे जाकर तो हम वो माजरत इस लफ्ज़ पर यहीं भी नहीं कर सकेंगे कि 10 दिन और निकाल दें, महीना और निकाल दें। वहाँ पर तो पैसे भी देने पड़ेंगे, और अगर वो निकालेंगे तो वहाँ पर शरह सूद बढ़ती रहेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका से जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे तो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा आप फ्रेट देंगे। जो बहरी जहाज़, समुद्री जहाज़ का किराया होगा वो 5 गुना तकरीबन ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ़ डेज़ भी ज़्यादा लगेंगे। ज़ाहिर है जिससे पूरी सप्लाई चेन जो है वो इफ़ेक्ट होगी, और पाकिस्तान को बहुत महंगे दामों ये तेल लेना पड़ेगा। बताया ये जा रहा था कि ये इसलिए कि पाकिस्तान का और अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट शायद $3 अरब का है। जो इंडिया है उसका $45 अरब का ट्रेड डेफिसिट है। मीन इंडिया ज़्यादा चीज़ें बेचता है अमेरिका को, अमेरिका कम बेचता है। इंडिया $45 अरब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो, उसमें इंडिया का पल्ला $45 अरब से भारी है। हमारा $3 अरब से भारी है, क्योंकि हम भी ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं लेकिन बहुत थोड़ी हमारा ट्रेड उनके हिसाब से बहुत थोड़ा है। तो ट्रेड डेफिसिट $3 अरब का है। अब कहा यह जा रहा था कि उसको पूरा करने के लिए ताकि हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो थोड़ा कम लगे, लेकिन अब हमें टैरिफ के साइड से भी पता चला है कि पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगा दिया गया है। बांग्लादेश अमेरिका से तेल नहीं खरीद रहा, उनके ऊपर 20% टैरिफ है। वहां पे कि जनाब मेरे पास पक्की इतला, मैंने खोद के देखा वहां पे तेल ऐसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट ही कहती है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया कि हमारे पास तेल निकल आया या हमारे पास तेल के कोई ज़खायर है। मुमकिन है हो, मुमकिन है ना हो, लेकिन अमेरिकन को इस बात का यकीन दिलाया गया कि जनाब तेल के ज़खायर हैं, और इस बुनियाद पे अमेरिकन अब कंपनी फाइनल कर रहे हैं वो कौन सी तेल और गैस वाली कंपनी होगी जो पाकिस्तान में आएगी और तेल निकालेगी पाकिस्तान में से। ये तेल मिलेगा कहाँ पे? देखें, सतह समंदर के साथ साथ जो कराची से ऑनवर्ड इलाके हैं वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि समंदर में वहाँ तेल के ज़खायर हैं। कुछ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से ये क्लेम किया जाता है कि वहाँ पे तेल के ज़खायर हैं, लेकिन मादनियात के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में बेशुमार है। मादनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊँगा रेयर अर्थ मिनरल्स क्या हैं और ये क्या काम कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से एक भारतीय फिल्म का चर्चा भी हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो एक बंदा दूसरे को कहता है यहाँ तेल है निकालो, वो वहाँ पे वो मारता है थोड़ा, वो एक कुदाल मारता है तो वहाँ से पानी निकलता है ज़मीन में से, वो खुश हो जाते हैं, पता चलता है वो गटर का पानी है। तो लोग इस किस्म का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी तो दुआ है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में से तेल निकले। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, किसी ने इसके बारे में कोई अनाउंस नहीं किया। अब पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब चीज़ ये चल रही है कि हमारी जंगबंदी होती है तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हमारे मुल्क में तेल निकलने की इतला देता है, कौन देता है? डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। देखें ना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पे अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा, बदतरीन फसाइयत पाकिस्तान में हो रही है, पूरा इलेक्शन छीन लिया, उस पर अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका पाकिस्तान से बहुत खुश है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे उन्होंने भी ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी हमें बताएं आपका अमेरिका के साथ क्या मुआहदा हुआ। जब आपकी क्या राय है कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।